आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा में आगे कहते हैं, तत्पश्चात विवाह संपन्न हो जाने पर प्रजापालक राजा शांतनु ने उस रूपवती कन्या को अपने राजप्रसाद में रखा। कुछ काल के पश्चात सत्यवती के गर्भ से शांतनु का बुद्धिमान पुत्र वीर चित्रांगद उत्पन्न हुआ, जो अत्यंत पराक्रमी तथा समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ था। तत्पश्चात महापराक्रमी और शक्तिशाली राजा शांतनु ने दूसरे पुत्र महान धनुर्धर राजा विचित्रवीर को जन्म दिया। नरश्रेष्ठ विचित्रवीर अभी यौवन को प्राप्त भी नहीं हुए थे कि बुद्धिमान महाराज शांतनु की मृत्यु हो गई। शांतनु के स्वर्गवासी हो जाने पर भीष्म जी ने सत्यवती के परामर्श से शत्रुओं का दमन करने वाले वीर चित्रांगद को राजगद्दी पर बैठा दिया। चित्रांगद अपने शौर्य के घमंड में आकर सब राजाओं का तिरस्कार करने लगे। वह किसी भी मनुष्य को अपने समान नहीं मानते थे। मनुष्यों पर ही नहीं, वह देवताओं और असुरों पर भी आक्षेप करते थे। एक दिन उन्हीं के समान नाम वाला गंधर्वराज चित्रांगद उनके पास आया। उसके साथ कुरुक्षेत्र में राजा चित्रांगद का बड़ा भारी युद्ध हुआ। उस युद्ध में माया विशारद गंधर्व ने कुरुश्रेष्ठ वीर चित्रांगद का वध कर डाला। चित्रांगद के मारे जाने पर महाबाहु भीष्म जी ने विचित्रवीर को, जो अभी बालक ही थे, युवा अवस्था में नहीं पहुंचे थे, कुरुदेश राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। हे महाराज जन्मेजय, तब विचित्रवीर भीष्म जी की आज्ञा के अधीन रहकर अपने बाप दादाओं के राज्य का शासन करने लगे। जब विचित्रवीर धीरे धीरे युवा अवस्था में पहुंचे, तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भीष्म जी ने उनकी अवस्था देख उनके विवाह का विचार किया। हे राजन, उन दिनों काशी राज की अप्सराओं के समान सुंदर 3 कन्याएं थीं। भीष्म जी ने सुना कि वह तीनों कन्याएं एक ही साथ स्वयंवर सभा में पति का वर्ण करने वाली हैं। तब माता सत्यवती की आज्ञा ले रथियों में श्रेष्ठ शत्रुविजयी भीष्म एकमात्र रथ के साथ वाराणसीपुरी को गए। वहां शांतनु नंदन भीष्म ने देखा कि सब ओर से आए हुए नरेशों का समुदाय स्वयंवर सभा में उपस्थित है तथा वह कन्याएं भी स्वयंवर मंच पर विद्यमान हैं। उस समय सब ओर राजाओं का नाम ले लेकर उन सबका परिचय दिया जा रहा था। इतने में ही शांतनु नंदन भीष्म, जो अब वृद्ध हो चले थे, वहां अकेले ही पहुंचे। उन्हें देखकर वह सब परम सुंदरी कन्याएं उद्विग्न सी होकर तथा ये बूढ़े हैं ऐसा सोचती हुई वहां से दूर भाग गईं। हे भरत कुलभूषण, वहां जो नीच स्वभाव के नरेश एकत्र थे, वह परस्पर निम्न बातें कहते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। भरत वंशियों में श्रेष्ठ भीष्म तो बड़े धर्मात्मा सुने जाते थे। ये वृद्ध हो गए हैं, शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, सिर के बाल श्वेत हो गए हैं। फिर क्या कारण है कि ये यहाँ आए हैं? ये तो बड़े निर्लज्ज जान पड़ते हैं। अपनी प्रतिज्ञा को झूठी करके ये लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? भूमंडल में व्यर्थ ही ये बात फैल गई है कि भीष्म जी ब्रह्मचारी हैं। हे भरत कुलश्रेष्ठ राजन, क्षत्रियों की ये बातें सुनकर भीष्म जी क्रुद्ध हो उठे और उन समस्त राजाओं को ललकारते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे भूमिपालो, मैं इन कन्याओं को यहाँ से बलपूर्वक अपहरण करके ले जाना चाहता हूँ। तुम लोग अपनी सारी शक्ति लगाकर विजय अथवा पराजय के लिए मुझे रोकने का यत्न करो।
उन सब राजाओं और काशीराज से उपयुक्त बातें कहकर और उन सब कन्याओं को अपने रथ में बिठाकर पराक्रमी भी समझी सबको ललकारते हुए वहां से शीघ्रतापूर्वक चल दिए। फिर तो वह समस्त नरेश इस अपमान को न सह सके। वह अपनी भुजाओं को ठोकते और दांतों से ओंठ चबाते हुए अपने स्थान से उछल पड़े। हे राजन जन्मेजय जी, तत्पश्चात उन राजाओं और भीष्म जी का घोर युद्ध हुआ। भीष्म जी अकेले थे और राजा लोग बहुत। उनमें रोंगटे खड़े कर देने वाला भयंकर संग्राम छिड़ गया। अंत में संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भारत कुल तिलक भीष्म जी ने उन सब योद्धाओं को जीत कर कन्याओं को साथ ले भरत वंशियों की राजधानी हस्तिनापुर को प्रस्थान किया। भाई भीष्म ने अपने पराक्रम द्वारा हरकर लाई हुई उन सर्वगुण संपन्न कन्याओं को अपने छोटे भाई विचित्रवीर को सौंप दिया। धर्मज्ञ भीष्म जी इस प्रकार धर्म पूर्वक अलौकिक पराक्रम करके भाई विचित्रवीर के विवाह की तैयारी करने लगे। काशी राज की उन कन्याओं में जो सबसे बड़ी थी वो बड़ी सती साध्वी थी। उसने जब सुना कि भीष्म जी मेरा विवाह अपने छोटे भाई के साथ करेंगे तब वो उनसे इस प्रकार बोली, हे धर्मात्मा, मैंने पहले से ही मन सौभ नामक विमान के अधिपति राजा साल्व को पति रूप में वरण कर लिया था। इस बात को सोच समझकर जो धर्म का सार प्रतीत हो वही कार्य कीजिए। उसके ऐसा कहने पर धर्मज्ञ भीष्म जी ने वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों के साथ भली भांति विचार करके काशी राज की ज्येष्ठ पुत्री अम्बा को उसी समय साल्व के यहाँ जाने की आज्ञा प्रदान कर दी। अंबिका और अंबालिका नाम की से दो कन्याओं को भीष्म जी ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार अपने छोटे भाई विचित्रवीर को पत्नी के रूप में प्रदान कर दिया। उन दोनों सुंदरी कन्याओं का पाणी ग्रहण करके रूप और यौवन के मद से भरे धर्मात्मा विचित्रवीर कामात्मा बन गए। राजा विचित्रवीर ने उन दोनों पत्नियों के साथ 7 वर्ष तक निरंतर विहार किया। उस असंयम के परिणाम स्वरूप वह यौवन में ही राज यक्ष्मा अर्थात टीबी के शिकार हो गए। उनके हितैषी मित्रों ने नामी और विश्वसनीय चिकित्सकों द्वारा उनके रोग निवारण की पूरी चेष्टा की, तो भी जैसे सूर्य अस्ताचल को चले जाते हैं उसी प्रकार वह कौरव नरेश यमलोक को चले गए। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।